क्वेश्चन व्हेन आई वाज इन क्लास 9th और 10th डेफिनेटली आप करियर सोच रहे होते हो कि हमने क्या लेना. आई वाज ऑलवेज ब्लेस्ड विद अ गुड हाइट एंड देन विद गुड जेनेटिक्स. So modeling, definitely a lot of people proposed also, and I wanted to get into two things, modeling and aviation. Modeling somehow wasn't approved. Okay, so that took a setback. Then aviation, I tried in a couple of these airlines, but at that time eyesight became an hindrance. So both were failed. I mean, I personally believe traveling आपको ना बहुत it builds you as a person. Okay, so the more you get to see different paths, different cultures, and उससे आप बहुत derive करते हो. है ना? Absolutely. तो अगर आपको अच्छा इंसान मिल गया है तो उससे शादी कर लेनी चाहिए. Lot many things goes into that. I mean, आजकल हाँ, I think शादी is a decision जो I would say कि एकदम से नहीं ले सकते आप. You have to know a person. लेकिन इतना भी नहीं सोचना चाहिए. इतना आजकल बहुत चीज़ें सोची जाती हैं that you know कि कुछ आप छोटी छोटी चीज़ें हैं, but definitely a lot major चीज़ें देखिए. Look at understanding. Look at the basic nature of a person. At that time court marriage and with the approval of parents, and religion is the last thing we even discuss. वो मैटर ही नहीं करता है. Absolutely. रिलीजन बड़ा प्राइवेट चीज़ है. प्राइवेट चीज़ है and the country we are in जहाँ पे हर एक को we have all the you know the constitution says you're free to follow anything. So हमने भी as charity begins from home, हम घर से ही शुरू करते हैं. हमने अपने बच्चों को बोला है you are free to follow anything. My husband has never asked me to do a certain thing. Neither have I asked. We respect each other. We personally follow all the religions. Follow in the sense we हम लोग करते हैं, मतलब participate करते हैं. We celebrate. What मतलब ये चीज़ है. You know, मुझे Humanity से बड़ा कोई religion. कोई भी चीज़ नहीं है. मुझे आज भी याद है जब हम दिल्ली जाते थे दादाजी के पास, तो उन्होंने हमें मटका पीर भी लेके जाना. उन्होंने हमें रकाबगंज गुरुद्वारा भी लेके जाना. है ना? तो और मंडी हाउस के पास ना एक वो दरगाह है, आपने देखी है वो पीले चावल चढ़ते हैं. हाँ, मंडी हाउस. हाँ जी. वहाँ पे सड़क के पास एक दरगाह बनी. बिल्कुल सड़क के बीच में ही है. हाँ, समाधि बनी. तो वहाँ पे उन्होंने हमें लेके जाना, वहाँ पीले चावल उन्होंने चढ़ाने हैं ना. तो ऐसे हमें बड़ा किया. तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ मैटर करती है. बड़ी पर्सनल चीज़ है और ये किसी को हक नहीं है उसमें. Anyone who is into fitness, Nikhil, I think उसके दिमाग में ये रहता ही है कि while eating also they are counting calories, कि भाई आज तो ज़्यादा हो गया, अब हो गया तो हो गया, कल देखेंगे. But anyone who is into fitness, वो इस चीज़ को ऐसा नहीं हो सकता कि आप साइडलाइन कर दो. वो आती ही है माइंड में चीज़. बट हाँ, रिग्रेट नहीं होना चाहिए. खा लिया तो खा लिया. वो टेंशन के लिए अगले दिन वर्कआउट कर लेंगे. मत खाओ एक हफ्ता. हाँ बिल्कुल. इट्स ऑलवेज हाउ यू बैलेंस इट आउट. आज हैवी हो गया, कल की घिया खाओ, घिया और दही खाओ. यू विल बैलेंस इट. हाय मैम. हाय निखिल. कैसे हो आप? फर्स्ट क्लास. कैसी लग रही दिल्ली की और चंडीगढ़ की थोड़ी थोड़ी सर्दी अभी? गुड, प्लेजेंट. बट हाँ, दिल्ली के हिसाब से थोड़ा ठंडा है. तो सुबह उठ के एंजॉय किया? यस ऑफ कोर्स. अर्ली मॉर्निंग वी डिड. नाइस. मतलब कि अर्ली मॉर्निंग में बहुत मजा आता है यार. हाँ, है ना वो चीज़ का. तो अभी क्या चल रहा है लाइफ में? लाइफ में देयर आर कपल ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन. सो स्कूल, the education sector which I am in, definitely that is number one. Secondly, yes, very soon into the pageant thing that we spoke about, and fitness goes hand in hand. Okay. I mean, these are the three things, and besides that, family, yes. वो सबसे ऊपर है. सबसे ऊपर, of course. I mean, family roots, as you say, you can't go beyond the roots, so family comes number one, yes. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिटनेस की. तो ये शुरू से थी लाइफ में फिटनेस या लेटर ऑन स्टेज में आई? फिटनेस शुरू से ही थी. इट्स नॉट दैट आई हैड टू इम्बाइब इट अभी या
later on, but definitely females में रहता है कि as you grow थोड़ा सा knowledge, we had been into the co-ed education always, so definitely school की तरफ से plus from home. Earlier तो काफ़ी चीज़ें ऐसी रही थी कि fitness means go play outside and अब things have changed. But then I got married, definitely with kids, your body changes. Then my spouse, definitely a lot of that push comes from him also. So he is into aviation, so that sector requires you to be very fit. Yeah. But he was into modeling as well. Oh, so nice. शुरू से he had always maintained कि fitness fit रहो, and whether you work out inside or outside वो करना है. So yes, you get एक push from somewhere, so that's a push I derive from the husband, from my husband, and then the same we have inculcated in the kids, and the same I inculcate in my school kids also. That we can, if we're telling them how to say namaste or inculcating good manners, this is the right time when we have to inculcate the importance of fitness also. Yes. So every day, even 30 minutes in the school also is dedicated just to the fitness. Nice. Whether it's yoga, dance or something. So अच्छा, थोड़ा सा ना ट्रैक से हटके क्वेश्चन आया क्योंकि आपने जैसे बात की हस्बैंड मॉडलिंग में थे, तो इट्स योर लव मैरिज? It is very much a love तो marriage. कहाँ मिले आप? So बहुत ही क्या था कि एक ये फिल्मी सी सिचुएशन थी. We got to know each other very young. I was वो जहाज में चलने वाले, हाँ, है ना, उस समय भी वो थे एविएशन? नहीं ये so I would say I मतलब उनसे जब मैं मिली, so I had just completed my class 12th. Oh. I was staying back at my friend's place. So he had come there for some reason, I don't know, with her cousin, with his cousin. So that's how वो आँखों से आँखें मिली. तो सामने वाले घर थे? हाँ, बिल्कुल सामने वाले थे. You just got it right. So my neighborhood, very close friend, staying back जैसे पहले होता था कि आज हम stay back, 12th का भी exams ख़त्म ही हुए थे. And one night we thought कि stay back करेंगे. Next, in the morning they were expecting some guests, and Sameer was amongst those guests. So that's how we just got to know each other. Hi hello hui, and then hi hello extend hui to a lifelong this thing. Nice. और वो बहुत अच्छी चीज़ होती है, बिल्कुल. हमें नहीं पता होता कि हमारा लाइफ पार्टनर हमें कम मिल जाए, है ना, और जब मिल जाए मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि नहीं तो लड़कियां या लड़के आज की डेट में सोचते हैं अभी थोड़ा सेट हो जाए लाइफ में तब शादी करेंगे. मुझे लगता है हम लाइफ में कभी सेट नहीं होते, है ना. तो अगर आपको अच्छा इंसान मिल गया है तो उससे शादी कर लेनी चाहिए. Lot many things goes into that. I mean आजकल हाँ, I think शादी is a decision जो I would say कि एकदम से नहीं ले सकते आप. You have to know a person. लेकिन इतना भी नहीं सोचना चाहिए. इतना आजकल बहुत चीज़ें सोची जाती हैं that कि कुछ आप छोटी चीज़ें हैं, but definitely a lot major चीज़ें देखिए. Look at the understanding, look at the basic nature of a person, then rest materialistic things I think should not be seen. वो वाला. So when we started dating, we were just doing our graduations. We never knew कि अभी हमारे future course में हम क्या लेने भी वाले हैं. But yes, एक ये रखा कि we were committed from day one कि करना है तो फिर इसी से करना है. So I mean एक और चीज़ है कि I am a Punjabi and he is a Muslim. So we had a love marriage. But definitely थोड़ी नहीं, I would say initial hitches were there in my family, not in his, कि नहीं करनी है. But once my parents, my grandparents met my husband, they were okay. I mean, they're like fine. So that's where education and as a person, they liked him as a person. So everything felt back. So मुझे नहीं लगता कि जो आपने बात बोली वो मैटर भी करती है. तो इंसान अगर एक दूसरे को पसंद करते हैं, इससे ऊपर और कुछ भी नहीं हो सकता. Absolutely. But हमारा इंडियन कल्चर ऐसा है ना कि it's not about two people, it's about two families and two huge families. So सबको कंसिडर साथ लेके चलना चाहिए. So वही हमने भी किया कि ठीक है, we convinced everyone one by one. My Nana ji, he was into IB.
just passed away a couple of years back at the age of 97. So he met him for the first time. My father said ki you like him. I was like, yes, I like him. So he said then it's fine. I mean, we don't have. So we had a court marriage. Nice. And at that time court marriage and with the approval of parents. And religion is the last thing we even discuss. I mean, वो मैटर ही नहीं करता है. नहीं, absolutely. रिलीजन बड़ा प्राइवेट चीज़ है. प्राइवेट चीज़ है. एंड द कंट्री वी आर इन जहाँ पे हर एक को वी हैव ऑल दी यू नो द कॉन्स्टिट्यूशन सेज यू फ्री टू फॉलो एनीथिंग. सो हमने भी एज चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, हम घर से ही शुरू करते हैं. हमने अपने बच्चों को बोला है यू आर फ्री टू फॉलो एनीथिंग. My husband has never asked me to do a certain thing. Neither have I asked. We respect each other. We personally follow all the religions. Follow in the sense हम लोग करते हैं, मतलब participate करते हैं. We celebrate. What मतलब ये चीज़ है. मुझे humanity से बड़ा कोई religion कोई भी चीज़ नहीं है. मुझे आज भी याद है जब हम दिल्ली जाते थे दादाजी के पास, तो उन्होंने हमें मटका पीर भी लेके जाना. उन्होंने हमें रकाबगंज गुरुद्वारा भी लेके जाना. बिल्कुल. है ना. तो और मंडी हाउस के पास ना एक वो दरगाह है, आपने देखी है वो पीले चावल चढ़ते हैं यहाँ. हाँ. मंडी हाउस. हाँ जी. वहाँ पे सड़क के पास एक दरगाह बनी. बिल्कुल. सड़क के बीच में ही है. हाँ, समाधि बनी हुई है. तो वहाँ पे उन्होंने हमें लेके जाना, वहाँ पीले चावल उन्होंने चढ़ाने, है ना. तो ऐसे हमें बड़ा किया. तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ मैटर करती है. बड़ी पर्सनल चीज़ है और ये किसी को हक नहीं है उसमें बोलने का. बिल्कुल. एंड जो हम यही चीज़ बच्चों को भी, अपने बच्चों को सिखाई, आगे स्कूल में भी हम यही वी सेलिब्रेट एवरीथिंग. बच्चों को यही एक चीज़ बताई जाती है, देयर इज़ नो बिगर रिलीजन देन ह्यूमैनिटी. बी अ गुड ह्यूमन, रेस्ट एवरीथिंग इज लेटर. तो बचपन में कैसे थे आप? बचपन में आई वुड से क्वाइट स्टूडियस. ओके. वेरी क्वाइट एन इंट्रोवर्ट. आई वाज वेरी गुड इन इंग्लिश. बट इंट्रोवर्ट तो आप अभी भी हो? इंट्रोवर्ट नहीं, अभी थोड़ा सा हो गया. हाँ, थोड़ा सा. बट नाउ आई हैव ओपनड अप बिकॉज नाउ आई एम इनटू अ स्ट्रीम वेयर आई एम सपोज्ड टू बी स्पीकिंग एंड मीटिंग पीपल. सो डेफिनेटली. बट यस, बेसिक नेचर इज एन इंट्रोवर्ट. आई हैव अ वेरी लिमिटेड सेट ऑफ फ्रेंड्स. सो बात भी करेंगे तो लिमिटेड होगी एंड जस्ट टू द पॉइंट ऑन व्हाट द सब्जेक्ट इज. लेकिन दोस्तों में तो नहीं होगा ऐसा? दोस्तों में नहीं है ऐसा. दोस्तों के साथ तो फिर वही है कि यू ओपन अप. सो इट्स अ सेट ऑफ पीपल जिसके साथ दोज हु विल नो, ये 2-3 लोग हैं, दे विल नो इन एंड आउट ऑफ मी. बट अदर देन दैट नो वन विल हैव एनी आइडिया ऑफ this is Monica and the other Monica. We all have two sides. Yes, I mean, so definitely. मेरे तो बहुत ही साइड है. पता नहीं कितने साइड हैं. खुद को ही नहीं पता होता कई बार. मम्मी के सामने कुछ और, पापा के सामने. बिल्कुल. So ये है. Yes. तो कितने आप वो वाली लड़की थी पढ़ाई में जिनके 80-85 आते हैं और वो बोलती हैं कि हमारे एवरेज नंबर आते हैं? नहीं. So I was always an average child. 70-75. ये बहुत होते हैं. आप लड़कियां क्यों बोलती हैं ऐसा? मेरे को बहुत वो होता है हम 33-40 वाले हैं. तो लड़कियां यही बोलती हैं एवरेज आते थे, और आते थे हमारे 70-80. मैंने कहा ये एवरेज नहीं होता, ये बहुत अच्छा है. हाँ, 70-75%. In English I used to do exceptionally good. Okay. But having said that, I was very good in writing. Okay, so I have still a good flair on writing. What I had a fear was with the mic. Okay. वो eventually धीरे धीरे कम हुआ when I took up the school thing. Nice. So definitely, so I have the teachers who can take up the entire things, but I took it up myself. And my teacher used to tell me, Monica, you're so good in this. You why don't you take up the mic? So I had that fear, but eventually it's gone. Yes. So school कौन सा था बचपन में? In Delhi only, then Summerfields. Okay. Kailash Colony. Yeah, okay. It's still there. Because मेरे को ना बहुत वो है कि ना मैं जब भी इंटरव्यू करता हूँ तो मैं डॉक्यूमेंटेशन टाइप नहीं होता कि जो पर्सन है उसकी हर एक चीज़ स्कूल कौन सा था ताकि कल को आपका विकीपीडिया बने तो उस पर करेक्ट इन्फॉर्मेशन जाए. ये चीज़. तो घर में कैसा माहौल था? घर में it was all very liberal. My father was a mechanical engineer. Oh, nice. And mother was a housewife. We are 3 siblings. I'm the eldest. Brother is the youngest. So पढ़ाई के मामले में कभी कोई प्रेशर नहीं था कि आपको 90% लाना है. बिकॉज मेरे साथ के ही बच्चे थे जिनके पेरेंट्स बोलते थे कि भाई आपने इंजीनियरिंग ही करनी है, आपने MBBS में. एट दैट टाइम वी डिडंट हैव ऑप्शंस. टुडे वी हैव एब्सोल्युटली मल्टीपल ऑप्शंस.
और उस टाइम पे ये था, इवन माई फादर सेड डू वट एवर इज कन्वीनियंट, वट एवर यू फील कन्वीनियंट डूइंग, वट एवर यू हैव इंटरेस्ट इन. सो कभी नहीं, कभी फेल नहीं हुए, नेवर डिसअपॉइंटेड आवर पेरेंट्स. अपने आप पढ़ाई करी. लड़के ही फेल होते हैं, लड़कियां नहीं होती हैं फेल. आई थिंक हाँ, मेरा ब्रदर 1-2 बार हो गया था फेल, बट वी नेवर डिसअपॉइंटेड एंड अपने आप पढ़ाई करते थे. अनलाइक टुडेज, वी नेवर हैड दिस ट्यूशन फैसिलिटी अप टिल क्लास 12. जब हमने अकाउंटिंग वगैरह करी तब जाके थोड़ा सा ट्यूशन्स करे, बट अदरवाइज ऑफ सेल्फ स्टडी थी. एंड सेल्फ स्टडी के हिसाब से वी वर गुड, वी वर गिवन ऑल द फ्रीडम. नेवर मतलब पेरेंट्स बोलते, कभी नहीं बोला कि ये करना ये नहीं करना. वी हैड द लिबर्टी ऑफ टेकिंग आवर ओन डिसीजंस in terms of education, in terms of career, in terms of then selection of the spouse. So that ways, वो बहुत अच्छी चीज़ होती है. और जब हम बड़े हो रहे होते हैं, जब हम 10वीं और 11वीं में होते हैं, तो हमारा माइंड ना बड़ा डाइवर्ट होता है कि मुझे ये भी बनना है, मुझे ये भी बनना है, क्या करना है. तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस समय? So yes, I mean that's an interesting question. When I was in class 9th or 10th, definitely आप career सोच रहे होते हो कि हमने क्या लेना. I was always blessed with a good height and then with good genetics. So modeling, definitely a lot of people proposed also, and I wanted to get into 2 things, modeling and aviation. Modeling somehow wasn't approved. Okay, so that took a setback. Then aviation, I tried in a couple of these airlines, but at that time eyesight became an hindrance. Okay. So both were failed. So eventually I took up the graduation, and then while I was doing my graduation only, I did it from College of Vocational Studies in this Sheikh Sarai. So having tourism as my main subject. Wow. So I took it considering I'll get into aviation only, but वो नहीं हुआ. So in campus recruitment हुई, so I got selected with just in the final year, at the end of the final year, with GE Capital International Services, which in itself was a very big name at that time. Okay. So वहाँ से एक मिनट. तो +1 +2 किस स्ट्रीम में की? Commerce without mathematics. I had a phobia of maths. Okay. So छोड़ दी थी उस समय. फिजिकल मैथमेटिक्स को छोड़ा, फिजिकल एजुकेशन ली, तो वहाँ से फिटनेस और ज़्यादा हो गई. I was with the basketball team also in my school. वो तो होना ही था. वो तो उन्होंने आपको धक्के से डाला होगा कि नहीं बिल्कुल. I was given no choice. आपको तो आना ही है. सही बात है. By being the tallest, I was amongst the tallest females. So गर्ल्स बास्केटबॉल टीम में तो आपको आना ही है. वो तो आना ही आना है. हाँ. और प्रेयर में सबसे पीछे खड़े होना आपने. बिल्कुल, प्रेयर में नहीं, हर लाइन में पीछे. एंड आई रिमेंबर अर्ली इयर्स ऑफ स्कूलिंग, आई यूज्ड टू क्राई ऑल्सो. मुझे सबसे पीछे खड़ा कर देते हैं. एंड देन माय फादर यूज्ड टू काउंसिल मी, इट्स नॉट बिकॉज यू आर बैड और समथिंग, बिकॉज आप लंबे हो, अगर आप आगे आ जाओगे तो कैसे दूसरे किसी को दिखेगा नहीं पीछे. बिल्कुल. सो ऑलवेज बैक बेंचर बोल सकते थे उस समय. सबसे पीछे होते थे. भगवान ने आपको बैक बेंचर बनाया, नो रिग्रेट्स. नहीं, और वो अच्छी चीज होती है बैक बेंचर ही जिंदगी में कुछ करते हैं. आगे वाले बच्चे कभी कुछ नहीं करते. कभी भी देख लेना आप. ये तो है. आई मीन कुछ पर्टिकुलर चीज़ें नहीं आपको डिफाइन करती कि आप आगे क्या करोगे. एक्सेप्शनली अगर आप एकेडमिक्स में बहुत अच्छे हो, डजंट मीन दैट यू आर गोइंग टू डू एक्सेप्शनली वेल इन करियर ऑल्सो, एंड वाइस वर्सा. मेरे कई फ्रेंड हैं उनके 90-95 नंबर आते थे, है ना, और मेरे को लगता था यार मेरे 40 नंबर आ रहे हैं, मैं ज़िंदगी में क्या ही कर लूँगा, है ना. फिर एक दिन मुझे कॉल आता है, यार मेरी नौकरी लगवा दे. मैंने कहा ये सेटिस्फैक्शन है. ये सेटिस्फैक्शन है. बिल्कुल. आई मीन देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपने लाइफ में एक्सपीरियंसेस से गेन करते हो और अचीव करते हो. आई थिंक देयर इज़ नो बिगर अचीवमेंट इन दैट. आई मीन सो एज आई सेड कि हैविंग हैड नो एक्सपीरियंस इन अर्ली चाइल्डहुड, एंड कभी सोचा भी नहीं था कि आई एम गोइंग टू गेट इनटू दिस सेक्टर. बट I can debate. I mean, I'm not saying much, but today, if I'm sitting with a panel, I can sit with a panel and have a good discussion with almost the industry के जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं. So that's what practical experience teaches you. Yes. Yeah. तो फिर जब फर्स्ट ईयर आता है, तो फिर क्या लिया? फर्स्ट ईयर में आई टुक अ बेसिक BA विद टूरिज्म. या ओके, टूरिज्म. तो घूमने का शौक शुरू से है? शुरू से. ओके. या अभी भी घूम रहे हो? अभी भी घूम रही हो. नाइस. तो एविएशन तो हुआ नहीं बिकॉज ऑफ आई साइट, है ना. हाँ. तो उनको बोलना था भाई आंखों से मैंने बड़ा गोली चलानी है. मैंने बड़ा कुछ ऐसा काम करने आया ना कि जिससे मेरी आई साइट. तो
कंसिडर करना चाहिए, लेकिन एविएशन में भी ये है। Aviation has very strict parameters. Okay. Very, you should have flawless skin. Your weight should be in proportion to your height. Aviation sector is a 7-star this thing. Right. So they have very strict parameters जो वो फॉलो करते हैं। एक मिनट, मैं एयरलाइन का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने कई एयर होस्टेस देखी हैं जो किसी भी उससे मतलब कि उस एयरलाइन में तो नहीं होनी चाहिए, मतलब कि वो ग्राउंड स्टाफ में हो तो ज्यादा ठीक है, नो ऑफेंड, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, sure, लेकिन आप समझ गए। I have personally seen that, but back then Nikhil, जब when we started giving interviews and all, out of 12,000 applicants, only 20 used to be selected. 20 used to be selected, and just imagine वो 20 होते थे the cream of Delhi. Yes. Cream of Delhi in terms of fitness, in terms of looks, in terms of the way they speak, in terms of how they present themselves. So that time a cream was picked up. Abhi definitely with so much of airlines coming in, that quality, definitely we also travel. We at times see कि यार हम बुरे हैं, हम आज की डेट में भी बहुत अच्छे हैं, इफ वी आर कंसिडर्ड कि चलो आप आइए इफ यू वांट टू जॉइन, सो आई विल गेट माय लेजर एंड लेजिक एवरीथिंग डन, एंड आई वुड स्टिल वांट टू फ्लाई इफ गिवन एन ऑप्शन टू मी. आई वुड स्टिल वांट टू फ्लाई एज एन एयर हॉस्टेस. तो भगवान करे आप अपनी एक एयरलाइन कंपनी खोलें, उसका एक जहाज लें और उसमें आप बच्चों के साथ खुद ही आप ट्रैवल करें. हम कहते हैं, आई मीन मेरे हस्बैंड ऐसी कुछ बात होती है तो बोलते हैं इंशाल्लाह आई विल गो विद दैट. आई मीन व्हाई नॉट. बिल्कुल जितना आप ऊपर सोच सकते हो उतना सोच. बिल्कुल, जब सोचेंगे ऊंचा तभी हम उसको अचीव करने के लिए मतलब मेहनत करेंगे उसी. सो दैट मैनिफेस्टेशन की हाँ मुझे ये करना है और मुझे यहाँ तक पहुँचना है, दैट हैज़ टू बी देयर. पहले सबसे पहले हमें अपने आप को कन्विंस करना है कि यस I have to do it, I can do it. Only then we'll be able to achieve it. So ये चीज़ है. ये तो है. और एविएशन की आप बात कर रहे थे, मुझे याद है, अब मैं नाम ले सकता हूँ बिकॉज मैं अच्छी बात करने वाला हूँ. तो किंगफिशर में एक बार ट्रैवल कर रहा मैं, तो उसमें ना उन्होंने एयर होस्टेस आके मेरा नाम लिया, कह मिस्टर शर्मा कैसे हो आप. मैंने कहा यार ये है सर्विस, मतलब कि इससे पहले मैं 3-4 में बैठ चुका हूँ, किसी को नाम नहीं पता. वो तो मेरे को भी पता था कि उसका लिस्ट है, लेकिन उसने जो नाम लिया ना सीट पे बैठने का, और किंगफिशर की एक क्लास थी. Absolutely. Kingfisher, my husband was with Jet. So that was his Jet Airways. Yes. So even that had a class. Yes. That had literally a class. Yes. And matlab, they used to take the best of all. Yes. So at that time, अभी तो वो ये थोड़ा सा standards down हुए हैं. ठीक है जो भी है. Whatever it is, but still अब आजकल भी aviation में अगर anyone appears for the interviews, कुछ strict parameters हैं जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करे. they will definitely go by that. तो बेसिक है कि इन्होंने ये चीज़ें देखनी ही हैं तभी आप उस इंडस्ट्री में आप. and it is not a 2, 3, 4, 5 star, it's a 7-star industry. अभी किसके साथ ट्रैवल करते हैं वो? he is traveling with Virgin Atlantic. वो सबसे अच्छी कंपनी है वो. UK's airline. Yeah. जो माल्या साहब हैं अभी भी, वो उसी कंपनी के मालिक को फॉलो करते थे अपने लाइफस्टाइल में. एब्सोल्युटली है ना? मैं सही हूँ? बिल्कुल. बिकॉज उनका भी वैसे ही पूरा फ्लैम्बॉयंट थिंग, और माल्या साहब भी ऐसे ही है ना? ऐसे ही थे. बिल्कुल सही बात है. तो आप कितना ट्रैवल करते हो? So अभी तक अगर I like traveling, so I've more than India I've traveled abroad. वो तो होना ही था. So अभी ये रहता है कि अब going forward, I was just discussing it with my family and friends that अभी we travel twice a year. I mean, one is with family and once with friends. Just the girls trip kind of things. So from next year 25 onwards, अपने husband को यही बोला है कि I'm going to take 4 trips, one with family, one solo, one with the friends, just the girlfriends, and one with all the friends. So that's how. I mean, I personally believe traveling आपको ना बहुत it builds you as a person. Okay. So the more you get to see different paths, different cultures, and उससे आप बहुत derive करते हो. And solo traveling definitely अभी तक मैंने नहीं की है, but definitely next year onwards I'm going to take up, because उससे I want to explore more of my own self. Yeah. तो लोकल तो मतलब कि इंडिया में तो करते होगे सोलो ट्रैवल?
इंडिया में सोलो कर लेती हूँ, अब जैसे चंडीगढ़ आई हूँ तो सोलो हम्म। ही आई हूँ। नहीं वो ठीक है, इतना तो हाँ, इतना starting करा है, में। बट अब्रॉड आई एम टॉकिंग अबाउट, यस। तो कौन सी जगह अच्छी लगी सबसे ज़्यादा? I mean abroad you're talking? Yes. So my best of, I've traveled to Singapore thrice. So having have traveled UK and this Canada and all. So I've traveled to Middle East also, and this Hong Kong. I love Singapore. Singapore. Yeah, the beauty of Singapore is limitless. There's not even, मतलब एक ऐसी जगह नहीं है वहाँ पे जो आपको गंदी दिखेगी. Why? Because people are proud of the country. हर एक, every citizen there is responsible for that, and that's the best. The culture there. Yes. They're very, I mean, Singapore is the best. Very beautiful. Nice. If given me a choice, I would love to settle there. UK से भी ज़्यादा? UK से भी ज़्यादा. UK, Canada तो बहुत पीछे है इससे, in terms of if we talk about just the beauty. Yes. Just the beauty. So surrounded by water everywhere. And I'm a beach person, so that derives me. No mountains? Little mountains. I mean, I get bored in mountains after 2 days, but I'm a beach person, yes. Okay. मैंने बहुत देखा है, मतलब कि ना कि माउंटेन्स होता ही है हफ्ता 3 हफ्ते 2 हफ्ते बाद, लेकिन बीचेस नहीं आपको ऐसा करते? हाँ, बीचेस में बहुत वैरायटी है ना. बीचेस कैन बी काम, बीचेस कैन बी नॉइजी, बीचेस में आप बहुत अपने मूड एनहांस भी कर सकते हो, साइलेंट भी कर सकते हो. सो बीचेस की ये ब्यूटी है. यस. और माउंटेन्स में ना एक और चीज़ है कि शाम को बहुत शांत हो जाते हैं. बहुत शांत हो जाते हैं, है ना. और बीचेस का क्या है, शाम को उतने ही बिल्कुल, आई मीन डाइवर्सिटी है बीचेस में भी. माउंटेन्स में बहुत शांति है एज इट इज़. हाँ, वो सोलेस हम चाहते हैं, बिल्कुल साइलेंस चाहते हैं, बट अब दिल्ली वाले हैं तो कितनी देर वो साइलेंस भी देखेंगे ना. थोड़ी देर के बाद लगेगा कि बस हो गया ना, इतना नहीं, इतना. अच्छा, मुझे ना एक और चीज़ बताओ, ये दिल्ली वालों के लिए बहुत फेमस है कि वो पार्टी करते रहते हैं हर हफ्ते या रोज़ ही उनकी पार्टियाँ चल रही होती हैं? नहीं, रोज़ तो नहीं हो रही, बिकॉज द काइंड ऑफ, मतलब ऑब्वियसली वर्किंग है तो रोज़ नहीं हो पाती. बट येस, वंस अ वीक एक ये रहता है कि भाई जस्ट टू एक रीजुविनेट करने के लिए फॉर द नेक्स्ट वीक ऑल्सो. रिजुविनेट? कितना रिजुविनेट? मतलब एक हफ्ते में एक पार्टी तो जल बनती के है. मर जाते हैं, मतलब कि जब फोन कर लो दिल्ली वालों को पार्टी नहीं, ऐसा नहीं है. मैं चंडीगढ़ आई हूँ, आई थिंक लास्ट टाइम भी आई, हम 2-3 दिन बाहर गए हैं. आई कुड सी क्रेजी पीपल पार्टिंग हियर ऑल्सो. नहीं, यहाँ पे है, लेकिन वहाँ बहुत ज्यादा वहाँ पे ये है. और यहाँ पे एक थोड़ा सा कल्चर मैंने जो डिफरेंस देखा है दिल्ली और चंडीगढ़ में, ये कि आई मीन वहाँ के जो लोग हैं रात तक, पूरी रात तक पार्टी करेंगे. यहाँ पे ये है कि 12-1 बजे तक पार्टी करी और फिर सुबह अर्ली राइजर्स हैं. वहाँ पे तो फिर सही बात आराम से सो उठते ही नहीं है ना वो. हाँ, वो फिर नेक्स्ट डे छुट्टी है. पार्टी मतलब नेक्स्ट डे छुट्टी. सही बात. सो दैट, बट येस, दिल्ली हैज़ अ पार्टी कल्चर, एंड इसके ऊपर है आप कितना पार्टी कर सकते हो. तो यू आर अ पार्टी पर्सन? नॉट मच, बट येस, आई डू लाइक टू पार्टी. यस, वो जरूरी भी है. हाँ, आई लाइक गुड म्यूजिक, आई लाइक टू डांस, आई लाइक टू पार्टी. यस, once a week maybe, or once in 10 days. Yes. Nice. So you have a school also, है ना? Yeah, I have a school. Yes. किस नाम से? By the name of Sunrise Nest. Kindergarten है. Okay. So we deal with the youngest lot. We start. इसका आइडिया कहाँ से आया? This was when my daughter was born. I mean, she was just a couple of months old. Idea came from my mother-in-law. My mother-in-law was working with law ministry. Okay. Ministry of Law. So उनकी रिटायरमेंट जस्ट हुई थी अभी, एंड उन्होंने कहा, मोनिका, हाउ अबाउट शी इज़ अ बीएड हरसेल्फ अलॉन्ग विद वर्किंग. तो उन्होंने बीएड भी करी हुई थी. ओके. सो आइडिया केम फ्रॉम हर कि लेट्स स्टार्ट अ प्री स्कूल. देन वी गॉट द परमिशंस एंड ऑल. प्री स्कूल के लिए वैसे अप टिल क्लास 5 कोई परमिशन चाहिए नहीं होती है, बट वी लुक्ड इनटू, एंड जस्ट इन 7-8 months we started the preschool in our own society. We took a 3 BHK on rent, just on top of my own flat. We started from there. That was a start, and now we have the entire building on, where we are operating. Yes. So you are a woman entrepreneur, है ना? Yes, you can call it. Yes. है ना, वो अच्छी चीज़ है. एक छोटे से आइडिया ने, और उससे पहले कुछ कर रहे थे आप? Yes, just a housewife. उससे पहले, yes, when I got married, I worked with GE Capital, as I discussed earlier. Okay. But then my husband was in aviation, so he used to be 15 days here and 15 days out. Then when I conceived my son, that's when I had earlier complications, so I took a maternity leave very early. Then he was born.
उसके बाद I didn't join back because one thing we had in mind that we are not going to give the kids to the maids. I mean, we are bringing them into the world. Yes. So either there has to be a very strong support system. I was with my in-laws are very cooperative also, but then both of them were working. So and उनके ऊपर हम कोई चीज़ नहीं थोपना चाहते, तो उनके लास्ट रिटायरमेंट के डेज थे एंड मंथ्स थे. सो हमारा बच्चा आने वाला था, आया था, तो हमने सोचा कि सो म्यूचुअली मी एंड माई हस्बैंड डिसाइडेड कि okay, I'll take a break. And then there was a sabbatical for 6-7 years. Then so no regrets. I mean, ये एक था कि I gave my best to the kids in their prime years, which were prime years for me also. But yes, career-wise सोचती तो it was a setback. But having had given those years to the kids, definitely. वो टाइम नहीं आता वापस. नहीं आता वापस, बिल्कुल. And yes, I've been able to imbibe those values. Whatever best I could have given, I have given to the kids. So no regrets, definitely. नहीं, वो अच्छी चीज़ भी है ना, और बड़े होते देखना, वो बहुत वर्किंग पेरेंट्स कई बार बहुत मिस करते हैं. आई मीन टू द फील, आई मीन बाय माय स्कूल इज फॉलोड बाय डे केयर आल्सो. सो नाउ व्हेन द पेरेंट्स से कि मैम मतलब आप हो तो हम ये कर पा रहे हैं, दैट इन इटसेल्फ गिव्स यू अ वेरी हाई कि आप अपना बच्चा एक, व्हेन आई से सॉलिड सपोर्ट सिस्टम, सो अ ट्रस्ट वर्दी टू, आप बच्चा अपना किसी उसी को दोगे जिसके ऊपर आप पूरा ट्रस्ट कर रहे हो, मोर देन द पेरेंट्स. द चाइल्ड इज स्पेंडिंग आवर्स विद यू. हैविंग सेड दैट, इट्स अ वेरी एक बहुत कमिटमेंट होती है, बिकॉज बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी नहीं है. सो व्हेन अ चाइल्ड कम्स टू मी, आई टेल देम दैट इनसाइड द गेट this child is my child. So that's the kind of assurance we give to the parents, and that's what works. और कई बच्चे तो इतने वो हो जाते हैं कि उनको आपके पास आते होंगे तो वो कहते होंगे नहीं हमें तो मैम के पास ही रहना है. बिल्कुल I go into the society and I have kids calling me ma'am, and they'll come and hug me, whatever, no matter what I'm doing or if I'm talking. So that's at the end of the day what I've earned. I mean, you feel really out of the world. Yes. और वो जो स्माइल होती है ना, वो बड़ी प्यारी होती है. हाँ, बिकॉज वो एक अनकंडीशनल लव है. बच्चे जो होते हैं ना बहुत रॉ है, उनको आप मैनिपुलेट नहीं करते, ना ही वो किसी से होते हैं, और उनको कुछ मिला होता है तभी वो आपको गिव बैक करते हैं. तो और नहीं सोचा इसको एक्सपेंड करने का कि इस बिजनेस को मैं एक्सपेंड करूं? सोचा, बट डेफिनेटली देन आई थॉट कि एक जैसे आई वुड से सनराइज नेस्ट इज माई थर्ड बेबी. सो मुझे ये लिखा कि व्हाट आई एम गिविंग I think nobody else can. I have a very good team. ठीक है, so मैं उनको बताती हूँ कि these are my expectations, so they're able to deliver also. Now मुझे लगता है कि franchise मैं दे दूँ, ठीक है, but definitely number one, I mean the person has to have that, we have to have that connect mentally कि भाई this is what, आप सिर्फ एक franchise नहीं ले रहे हो, I'm giving you my baby. So आप उसको उसी way में आगे nurture करोगे. So ये है. So but a couple of things, yes, things are going on. I mean कि आगे इसको expand करना है. Let's see how it will. Because बहुत सी चीज़ें बहुत जुड़ी होती हैं ना उसके साथ. Exactly. है ना, हर चीज़ रेडी करनी फ्रेंचाइजी के लिए, because उनको तो सिर्फ वो चाहिए कि हमें बस बने बनाए राजमा चावल मिल जाए. बिल्कुल, है ना. लेकिन वो अब जैसे जब बच्चे की बात होती है ना, तो ये होता है कि नहीं, ऐसा नहीं है. You have to give in your 200%. I'm the owner of the school, but I know I'm into everything. I'm just not sitting on the chair and taking the fees or something. I mean, it's just not about money. It's about hundreds of emotions that the parents, that the grandparents, just see आपको कितने blessings वो grandparents देते हैं. I mean, that is accept. और वो तभी आती हैं जब आप वो सब देखते हैं कि हाँ, हमारे बच्चे तो जाके उनको हग कर रहे हैं. सो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं. सो व्हेन यू आर इनटू द बिजनेस, यू हैव टू हैव दैट इमोशनल साइड. एनीवन हु डज नॉट हैव दैट कैन नॉट गेट इनटू दिस. विद किड्स यू हैव टू बिकम किड्स. आपने उनको क्रॉलिंग मतलब हॉपिंग सिखानी है, तो आपको भी वो करना पड़ेगा. बिल्कुल. आपको उनको कलरिंग सिखानी है, आपको उनका हाथ पकड़ना पड़ेगा. So unless and until you have that soft, subtle and emotional side, you cannot get into this. और आपको मतलब यही है. तो मेरा ये शुरू से रहा है कि जिसको भी जो भी आगे ये मेरे साथ करे, we have to have like-minded people into the business.
तभी हो सकता है वो। तभी हो सकता है, तभी यू और कैन। जैसे आपकी नेचर है ना बड़ी शांत, और वो हाँ। वो दूसरा बंदा वो मतलब कि थोड़ा सा गुस्से वाला हुआ, आपने कहना छोड़ यार तू पैसे पकड़ अपने वापस। बिल्कुल वो है ही। आई मीन कुछ पैरामीटर्स है, जैसे आप भी आप यू मस्ट हैव कम अक्रॉस हंड्रेड्स ऑफ पीपल, सो यू गेट टू नो अ बेसिक पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन की। तो वो इंटरेक्शंस, एक दो इंटरेक्शन से पता लगता है कि हाँ दिस पर्सन इज सूटेबल फॉर दिस इज नॉट. So if I have a softer side, so there'll be options जहाँ पे मैं fit करती हूँ, जहाँ पे मैं fit नहीं करती. So वो you get to know. So that's जब आपकी प्रोफाइल देखी जो मैंने टीम से डिस्कस किया ना, तो कह रही हमारा बहुत वो रहता है कि हम ना फॉलोअर्स नहीं चेक करते, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, इट्स ओके. तो उन्होंने बोला कि आपको लग रहा है कि मैम बोल लेंगे. मैं कहा मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैम का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है. है ना, कि वो मतलब कि कई बार होता है ना कि आप नहीं बोल पाता या कोई नहीं बोल पाता. मैंने कहा नहीं मेरे को पूरा यकीन है कि ये होगा ठीक. तो वो सही हो रहा है. बिल्कुल मज़ा आ रहा है आपको. थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया. बिल्कुल बिल्कुल. ओके, तो ये मॉडलिंग जो पहले रह गई थी अब उसको पूरा कर रहे हो? बिल्कुल, लेट्स कम टू दिस. सो हाँ, एक दिस ईयर व्हेन एक न्यू ईयर रेजोल्यूशंस होते हैं हमारे, सो फिटनेस तो वाज हैपनिंग साइड बाय साइड, उस पर कभी नहीं किया. सो मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. बट दिस टाइम आई जस्ट सैट विद माई हस्बैंड. आई थिंक इट वाज January first week only. We were just having a good discussion, light discussion. I told my husband, now I think it's time to follow the passion. I was a little set from the kids front. School is also going on good. I mean, I have a team who can take care in my absence for some time. So I said ki now it's a time. I mean, I want to fulfill one of my passions which was left behind. Behind भी इतना हो गया कि वो almost 2 decades हो गए. So he knew कि हाँ I have this thing in mind, and he said do what you want to. I mean, go ahead. Your family is with you, and then a lot of things happen because from a teacher's image, from a school head image, to getting into fashion and this thing. So everything comes with a cost. Yes. So ye cheez hui. So then again my husband said, see, whatever you are going to do, and we discussed a lot. Log to kuch na kuch to bolenge. I mean, if you think, I mean, we don't have to think about them. Just follow your passion. And now the same people, they're coming up to me, Monica, you are becoming an inspiration and all. I mean, it's not that I'm not doing it for anyone. I'm doing it for my own self. कि मैं ये चीज़ करना चाहती थी, and वो कहते हैं ना कि आज कर लो, कल हो ना हो वाली बात है. If not now, then when? So I thought this is the right time. I have to get into this, and I mean, it's all passion driven now. It's all passion driven. Because मेरे को लगता है कि passion आप तभी पूरा होता है जब आप बहुत चीज़ों से ना सॉर्टेड हो जाओ. Absolutely. है ना? Absolutely. Because passion के लिए टाइम चाहिए और पैसा चाहिए. टाइम चाहिए, पैसा चाहिए, सपोर्ट चाहिए, and nothing comes easy. I mean, if I have to learn something, मेरे पास 24 घंटे हैं. 24 घंटे में मुझे अपने स्कूल को इतने घंटे देने हैं, अपने फैमिली को इतना देना है. Kids can't be neglected. Some hours we have to give. And अपने पैशन को फॉलो करने के लिए भी उसी में मुझे टाइम निकालना है. So I have to compromise something or the other for my own self to fit into that passion driven thing as well. So a lot of commitment goes into that कि मुझे ये करना है तो मुझे इसको पूरा करना है. So without conviction, without commitment, nothing happens. I mean, whether it's passion or anything. That's what I personally feel. तो क्या चल रहा है अभी मॉडलिंग में? Modeling, it's not कि मैंने बिल्कुल ही मॉडलिंग लिया है. So I'm just revealing the secret out. I'm going to be participating in the Mrs. India pageant very soon. Okay, nice. कहाँ? So all I can reveal right now is it's going to be out of India, held in Dubai. Yes, in Dubai. Yes, okay, the pageant is going to be held in Dubai. And definitely the rest of the details I'll share soon. Yes. नहीं वो हमें इतना भी नहीं जानना, because कई बार ना मेरे को उस पर बहुत विश्वास है नज़र पे. मैं उस पर बहुत ज़्यादा वो करता हूँ. कई बार आप चीज़ें ना बोल देते हो और वो फिर फुलफिल नहीं होती ना, तो लोग बोलते हैं देखा. तो इसलिए शांत रहो, जब हो जाए. हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली. तो उसके बाद लो उस पे रखो, एंड देन वंस इट इज डन देन रिवील. मैंने कई बार ना ऐसे गलतियां आप कर देते हो ना, आपको नहीं पता होता. आपको लगता है कि वो फुलफिल हो जाएगी, लेकिन वो नहीं हुई. अरे देखा,
तू तो फुकरी मारता है, तो नहीं, फिर वो शांत हो जाते हो आप कि नहीं यार बिल्कुल। ठीक है कि I जब हो agree. जाएगा तभी, हाँ है ना, जी, तो जब हो जाएगा तब करेंगे। ठीक है। तो फोटोशूट चल रहे हैं, फोटोशूट चलते हैं, बिल्कुल। ओके। तो कैसे अप्रोच, दिक्कत आती है बिकॉज इन लेटेस्ट अब जो लाइफ है ना, तो इसमें कैसे गेट इनटू कि मैं फोटोशूट करूं, कहाँ से टीम, कहाँ से फोटोग्राफर, या सब कांटेक्ट में थे? कांटेक्ट में तो नहीं, वंस यू स्टार्ट डूइंग इट डेफिनेटली आप, आई हैव अ कपल ऑफ फ्रेंड्स ऑल्सो हु आर इनटू द सेम इंडस्ट्री, सो ऐसा मुझे मुश्किल हुआ नहीं। एंड देन आई न्यू, आई मीन सी यू हैव टू लेट गो अ लिटिल ऑफ योर इनहिबिशंस ऑल्सो, यू आर गेटिंग इनटू अ ग्लैमर फील्ड, सो आपको डेफिनेटली थोड़ी इनहिबिशंस तो अपनी साइड पे रखनी पड़ेंगी। हैविंग सेड दैट, आपको एक बाउंड्री भी बनानी होती है कि हाँ, दिस इज व्हाट आई एम कंफर्टेबल डूइंग, दिस बियॉन्ड दिस आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग. So the kind of age bracket and everything we are in, so we have to see everything. But हाँ, I think team form हो जाती है अपने आप, and then once people start getting in touch with you again, जैसे आपने भी approach किया, so that's how it happens. I mean, कुछ extra efforts मुझे नहीं करने पड़े, but हाँ, थोड़े बहुत जो करा that was sufficient. Yes. Nice. कई बार ना, जैसे हम क्या करते हैं, मैसेज तो कर देते हैं ना, अब क्या है कि हम बेस्ड हैं चंडीगढ़ में, है ना, तो बड़ी दिक्कत आती है ना कि दिल्ली जाना, मतलब कि मेरे लिए ऐसा है जैसे मुझे सजा दे दी हो किसी ने, दिल्ली जाना। तो ये तो अच्छा हुआ कि आपका प्रोग्राम था, आप आ गए, ये जल्दी हो गया, नहीं तो आधे इंटरव्यू तो अभी तक पेंडिंग में रखे हुए हैं मैंने दिल्ली वाले, वो उनका बन नहीं रहा और मैं जा नहीं रहा। तो थैंक यू सो मच आपका कि it's always a pleasure to be here, Nikhil. I mean, I spoke to you and I really found you a good person, so that's why. नहीं, थैंक यू सो मच। और वो क्यों लगा वैसे आपको, तारीफ कर देना थोड़ी सी? तारीफ नहीं, तारीफ मतलब डेफिनेटली जैसे अब डीएम्स आते हैं, सो वी हैव, आई मीन यू ऑल्सो नो कितने डीएम्स होते हैं, सो इट्स जस्ट एक जो कैच पॉइंट था, आई मीन यू वर क्वाइट पोलाइट एंड स्ट्रेट टू द पॉइंट। मैं लाउड होकर कर भी क्या लूँगा? नहीं, so you can make out even the messages speak a lot about the person. So as I said कि होता है, and then we got connected over a call and it just clicked. जैसे आपने कहा कि अभी ये जब हम बात कर रहे थे कि एनर्जीज या वैसे कि भाई लो प्रोफाइल रखनी चाहिए जब तक चीज़ें नहीं होती, सो मेरा ये मानना है कि अगर कोई कनेक्ट्स बनने होते हैं तो इंस्टेंटली बनते हैं through one source or the other. So I think I saw your message also very late. And then मैंने आपको accept किया, and then we spoke over a call. And then definitely I had उसी के follow up like when we were talking. So मेरे को था कि मेरा चंडीगढ़ का प्लान है कि, और पहले मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आप चंडीगढ़ में हैं, then over the talks when we got to, so जब बनना होता है तो वो ऐसे ही होता है, if the connect has to develop, so there will be in no time it develops, और अदरवाइज नहीं तो शायद मैं आपका मैसेज भी इग्नोर कर देती। एंड डेफिनेटली एज वी इंटरैक्ट यू गेट टू नो द पर्सन एंड यू डोंट interact with anyone and everyone. So it's, I would say, the good vibes that initially attracts. नहीं, और वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, जब आप किसी को मैसेज कर रहे हो या कॉल कर रहे हो, ये बड़ा बेसिक चीज़ है कि अगले को आप कंफर्टेबल फील कराओ। Absolutely. आपने हवा करके फुकरी मार के क्या ही कर लेना है बिल्कुल। I mean that leads nowhere. वो कहीं पे वो बात बनती भी नहीं है कभी। और मैं बोलूँ अरे नहीं मैडम मैं तो ऐसे, वो कई लोगों को आदत होती है वैसे बोलने की। नहीं, आराम से बोलो, क्या ही जा रहा है यार, बिल्कुल, कहाँ जो भागना। I think simplicity always wins. I am a firm believer in this. What simplicity does, nothing. Simplicity का कोई मैच ही नहीं है। So here we also connect. तो दिल्ली वाले बड़े खाने के भी बड़े शौकीन होते हैं। हाँ, ये तो आपने सही कहा। हाँ ना, बिल्कुल। मुझे एक चीज़ बताना, सॉरी नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसके चावल ना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आए। क्या ऐसा आपको भी है? पता नहीं, हम तो जाते नहीं हो? नहीं, ऐसा। वेरी गुड, प्लीज जाना भी मत। ऐसा नहीं। सो बट मतलब घर में सब फूडीज हैं, सो ऑल काइंड ऑफ वेज नॉन वेज, आई मीन अच्छा फूड खाते हैं। बट यस, दिल्लीइट्स को खाना पसंद तो है बहुत। तो नॉन वेज कहाँ अच्छा मिलता है? नॉन वेज तो मेरी तो मदर इन लॉ ही बहुत अच्छा बनाती हैं, एंड सो मोस्टली हम घर में बनाते हैं। अच्छा, क्या?
चिकन बनता है, मटन कोरमा बनता है, एंड देन अब सर्दियाँ आ जाएंगी तो मटन से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें. नो, वी डोंट ईट एवरी डे बट वंस और ट्वाइस बिकॉज प्रोटीन इनटेक आपको चाहिए, तो चिकन तो बनता ही बनता है. एंड बिरयानी, इफ़ यू टॉक मी, आई कैन मेक अ वेरी गुड चिकन बिरयानी. मेरे से कोय पूछता है आप क्या हो, वेज और नॉन वेज, मैं कहा मैं मौकाटेरियन हूँ. मौकाटेरियन, एब्सोल्युटली. मैं मौका दे, दिस इज द बेस्ट. बिल्कुल. हाँ, मैं मौका दे के कुछ भी खा लेता हूँ जो अवेलेबल है. फ्लेक्सिबल होना चाहिए बिल्कुल, कि आप कुछ भी खाओ. तो आपका फेवरेट क्या है वैसे, मटन या चिकन? आई लाइक चिकन. चिकन, और मुझे रोस्टेड ग्रेवी इतनी अच्छी नहीं लगती. आई लाइक रोस्टेड. रोस्टेड थोड़ा सा इसलिए नहीं. सो आई एम अ फूडी माई सेल्फ. मेरे आई हैव अ स्वीट टूथ ऑल्सो. तो अगर काजू कतली बहुत अच्छी लगती है, आई कांट जस्ट हैव वन. अगर वो मेरे सामने आ गई तो 1 2 3 10. देन आई टेल माई एवरीवन एट माई होम कि इसको मेरे सामने से हटा दो, बिकॉज देन द गिल्ट दैट यू गेट आफ्टर हैविंग 10 काजू कतली, इट मीन्स आपको 1 घंटा तो ट्रेडमिल पे ही भागना है. 1 घंटा पता नहीं, मतलब कि कई बार तो ना खुद को वैसे होना नहीं चाहिए कि आपको मैं 110 किलो का था पहले, ठीक है, तो बड़ा मुश्किल होता है कम करना, मेरे को पता है. लेकिन वो जो खाने के बाद रिग्रेट होता है ना, वो नहीं होना चाहिए. मुझे लगता है वो आपका ना गलत है. खा लिया ठीक है यार, कम कर लेंगे दोबारा, लेकिन वो रिग्रेट हो जाता है मेरे को बहुत ज्यादा. हाँ, वो होता है. एनीवन हु इज इनटू फिटनेस, निखिल, आई थिंक उसके दिमाग में ये रहता ही है कि वाइल ईटिंग ऑल्सो दे आर काउंटिंग कैलोरीज, कि भाई आज तो ज़्यादा हो गया, सही बात अब हो गया तो हो गया, कल देखेंगे. बट एनीवन हु इज इनटू फिटनेस, वो इस चीज़ को ऐसा नहीं हो सकता कि आप साइडलाइन कर दो. वो आती ही है माइंड में चीज़. बट हाँ, रिग्रेट नहीं होना चाहिए. खा लिया तो खा लिया. वो टेंशन के लिए अगले दिन वर्कआउट कर लेंगे. मत खाओ 1 हफ्ता. हाँ बिल्कुल. इट्स ऑलवेज हाउ यू बैलेंस इट आउट. आज हैवी हो गया, कल की घिया खाओ, घिया और दही खाओ, यू विल बैलेंस इट. तो आप खाते हो? हाँ बिल्कुल. आई लव ग्रीन वेजिटेबल्स. घिया, तोरी, टिंडा, दही, सब कुछ. एंड सेम चीज़ है, बच्चों को भी बोले भाई यही है, खाना है. इफ़ यू ईट नॉन वेज, ईट वेजिटेरियन ऑल्सो. ऐसा कुछ नहीं कि आप जंक फूड नहीं खाओगे, बट यू हैव टू बैलेंस इट. सो आई थिंक दैट्स हाउ हमारा इंडियन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है. इफ वी टॉक अबाउट डाइजेस्टिव एंड इम्यून सिस्टम ऑल्सो, कि आप सब, दैट्स हाउ वी हैव बीन एबल टू सर्वाइव द कोविड फेज ऑल्सो. मतलब आई थिंक बहुत लोग अफेक्ट हुए, बट स्टिल कंपैरेटिवली टू द यूरोपियंस एंड एवरीवन, हम लोग वर लीस्ट अफेक्टेड. वाई? बिकॉज हमारा इम्यून सिस्टम इन्हीं चीज़ों की वजह से स्ट्रॉन्ग है. वो प्रोसेस्ड खाते हैं, हम लोग नहीं खाते. सो समझो. तो स्ट्रीट फूड कहाँ अच्छा लगता है दिल्ली में? गोलगप्पे खिला लो पहले तो. और फिर पुरानी दिल्ली का स्ट्रीट फूड इज ऑल्सो गुड. आप नाम ले सकते हो. हाँ जो भी आपको अच्छी लगती है दुकान उसका. नज़ीर इज़ गुड. आई मीन हमारे वहाँ पे नज़ीर का अच्छा है, काफ़ी ऑथेंटिक हमारा मुगलई है व्हेन इट कम्स टू मटन कोरमा एंड ऑल बिरयानी. सो नज़ीर इज़ अ गो टू प्लेस, तो वहाँ का सब एंजॉय करते हैं. एंड अदरवाइज इफ़ यू टॉक अबाउट माई फेवरेट क्यूजीन इज़ चाइनीज़. एंड और कहाँ पे? चाइनीज़ बरकोस इज़ गुड. और एक और था, आई जस्ट लेट यू नो. या तो बस ये Chinese I relish. I can start with the soup. I can have these Chinese Manchurian and everything, veg and non-veg both. That's my. So you're a Chinese person. Yes, Chinese not person. Indian much ज़्यादा. Indian मतलब butter chicken तो नहीं इतना अच्छा लगता. मुगलई, if I have to एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो it's always going to be Chinese. Yes. और मीठा एज आई सेड काजू कतली. नहीं, बाकी रसमलाई नहीं, और कुछ नहीं. बस आई एम फॉन्ड ऑफ दैट. आई डोंट लाइक चीज एंड केक्स. आई डोंट लाइक पेस्ट्रीज एट ऑल. हाँ, ये काजू कतली अच्छी लगती है. एक वो होती है हमारी बंगाली जो मिठाई होती है, बर्फी टाइप होती है, पेड़े टाइप होता है, चमचम होता है उसमें. चमचम वो बहुत अच्छी लगती है. आई कांट जस्ट हैव वन दैट ऑल्सो. सो कभी मिठाई वाली शॉप पे जाएंगे तो एक पाव, मतलब 250 ग्राम्स, भैया ये भी पैक कर दो, सबका एक हो जाएगा. आई हैव वन. सो दैट्स हाउ. नहीं, वो यहाँ पे भी मिलती है हमारे 34 में माँ दुर्गा. अब तो उनका नाम चेंज कर दिया, तो वहाँ पे चमचम बहुत अच्छी मिलती है, बहुत अच्छी होती है. सो दैट्स अ डेलिकेसी जो अच्छी लगती है. बिल्कुल. और दिल्ली वालों का ना वैरायटी बहुत है. बहुत खाने की तो इतनी वैरायटी है ना कि बंदा बोर ही नहीं हो सकता. बिल्कुल. खाने की, पहनने की, एवरीथिंग इज देयर. यू से इट एंड यू हैव इट. यस. और ऐसी जगहों से कपड़े खरीद के लाते हैं, मतलब कि मेरे को चिढ़ मच जाती है कई बार दिल्ली वालों से. हाँ, आई मीन फूडीज हैं एंड दे फुल ऑफ लाइफ वाली बात है कि करना है
अरे सुबह 5 बजे समोसे कौन खाता है? वो दिल्ली वाले खा रहे होते हैं सुबह खा रहे 5 होते हैं, बजे। वो वर्कआउट करके भी खा रहे होते हैं। सुबह 5 बजे समोसे खा रहे होते हैं। मैंने कहा भाई हाँ। शाम को खाते हैं समोसे, तुम सुबह सुबह खा रहे नहीं हो। नहीं, वो देयर इज नो टाइमिंग, Yes. कुछ करना है तो करना है, दैट्स द एक चीज वो माइंड में रखते हैं। और दिल्ली में ना हर टाइप का खाना आपको मिल जाएगा। बिल्कुल आपको साउथ इंडियन, गुजराती, बंगाली, पंजाबी, बिल्कुल, कुछ फ्रॉम भी। बिहार साइड ऑल्सो, सब कुछ, राजस्थानी, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन मोस्टली ऑल द मार्केट्स दीज डेज। सो मतलब अवेलेबिलिटी इज मच, बस पॉपुलेशन इतनी है तो फिर वो तो cater दिल्ली कर ही में रहे हैं। घूमते कितना हो? घूमने का ज़्यादा टाइम नहीं होता, मतलब वही वीकेंड पे अगर कहीं जाना हो तो वीकेंड का रखते हैं, अदरवाइज द डेज आर सो पैक्ड कि आपको कोई है ही नहीं कि सही भाई बात यहाँ है। पे अब 24 आवर्स भी कई बार लगते हैं, ये अब थोड़ा एक दो घंटे बढ़ जाएं तो बढ़ शायद जाएं, हम कुछ सही बात इसमें है। अकोमोडेट कर लें, सही बात बट नथिंग भी, मतलब वंस अ वीक में भी, या वंस अ वीक। तो कभी अपने साथ बैठते हो? अपने साथ अपना मी टाइम है ना, मी टाइम इज व्हेन आई गो टू द जिम, मी Okay. टाइम इज व्हेन आई गो फॉर माई डांस क्लासेस, मी टाइम इज हाँ जब हम रिलैक्स्ड बैठते हैं, यू नो वंस अ वीक, वो ज़्यादा नहीं होता है, ये जिम वाला तो हर रोज़ होता है, बट पर्टिकुलरली जो अपने साथ बैठते हैं, अपने से बात करना, वो वंस अ वीक होता है Okay. या Nice. और वो मेरे को लगता है हर इंसान को ना करना चाहिए। बहुत ज़रूरी है, बहुत चाहे आपका ज़रूरी है। पार्टनर अच्छा है, जैसा भी है, घर में क्या है, लेकिन वो जो आपकी एक पर्सनल स्पेस और आपका पर्सनल टाइम है ना, वो होना चाहिए हर किसी एब्सोल्युटली, बिल्कुल, आई एग्री। वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट योर ओन सेल्फ। को। Yes. आप खुद से कनेक्ट करोगे, तभी आपको पता लगेगा कि आपकी एक्सपेक्टेशंस खुद से क्या हैं, और ओनली देन यू विल बी एबल टू डिलीवर। एंड एक और मेरा मानना है कि आप खुद खुश हो ना, तभी आप हैप्पीनेस डिलीवर करोगे। Yes. आई मीन if you're not happy from here, तो नहीं, no matter what comforts you have, नहीं आप उसको आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। सो टू गिव अवे हैप्पीनेस यू हैव टू बी हैप्पी योरसेल्फ, एंड फॉर दैट आपको अपने से बात करनी बहुत ज़रूरी है। और कई लोग, मैं कहीं से पूछता हूँ कि आप सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हो? तो कहते हैं मैं मदर से, फादर से, हस्बैंड से, बॉयफ्रेंड से। तो मैंने कहा यार सबसे पहले ना अपने आप से प्यार करो, बहुत फिर बहुत तुम्हें लोग चाहिए उस बिल्कुल। प्यार को बांटने के लिए, एब्सोल्युटली, है ना? तो अपने आप से इतना प्यार करो कि वो आप तभी खुशी बांट सकते हो। आप बिल्कुल। अगर सिर्फ उनसे करने लग जाओगे, फिर आप खुद खुश नहीं हो इसका खुद मतलब। खुश नहीं हो, बिल्कुल। तो आप ये चीज़ है। तो अभी क्या हुआ पाइपलाइन में? पाइपलाइन में डेफिनेटली नंबर 1 इज़ अ पेजेंट, एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। सी आई वांट टू गेन एन एक्सपीरियंस, मतलब विनिंग इट डेफिनेटली विल बी माय हार्ड लक, एंड स्टार्स होते हैं आपके, दैट कम्स लेटर, बट आई पर्सनली फील वट एवर यू डू, गिव योर 100% in that, and come with good experiences. So we have a couple of things also there जो मेरे लिए first time रहेंगी, so I'm looking forward to that. And before that I have a travel to US also, so my November entire is a travel thing. मतलब कि सर्दियाँ आपने बाहर बितानी है? सर्दियाँ I think पूरा नवंबर तो बाहर ही है। I'm looking forward to it after a long time. And US is going to be my first trip, so उसकी भी excitement अलग है। कौन से शहर? I'm going to Chicago. Yeah. Okay, nice. Chicago for 2 weeks. अच्छा है वो भी बहुत। हाँ, लवली इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड एक टू डू लिस्ट में था। तो और कौन सी शहर है वैसे? बहुत सारे हैं अभी तो, बहुत कंट्री, मतलब द मैनी वर्ल्ड एक्सप्लोर करना बाकी है अभी तो। वही कौन कौन सा, मतलब कि कोई तो होगा अभी सबसे? एक नया थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, बाकू करके जगह है। सो दिस इज कहाँ? So Baku is a new place which I've recently explored, where I've told my girlfriends कि girls trip is going to, I want to explore Amsterdam. So that is in the bucket list, and then Bali is not touched yet, so Bali is definitely on the bucket list. And India में? And India अभी after 60. इंडिया 60? नहीं, इंडिया आफ्टर 60 I'll explore. आपके आफ्टर 60? वो तो अभी पता नहीं कब होंगे। इंडिया आफ्टर 60, वो दैट्स माय हस्बैंड आल्सो लाव्स कि इंडिया तो एक्सप्लोर कर लो, तो मैं उसको बोलती हूँ वो थोड़ा सा रुक के। मेरे से कोई पूछता ना कि कि कितनी उम्र हो गई, मैं कहा गलती कर ली तूने पूछ के, मेरे से मत पूछियो, मैं 60 साल बाद मैं भी ऐसे ही रहूंगा। मैं एज इज जस्ट अ नंबर, आप उतने ही यंग हो व्हाट यू फील। आई मीन आई अगेन अ फर्म बिलीवर इन दिस। और आपको ना वैसी हरकतें करते रहना चाहिए। लाइवली, दिल तो बच्चा है जी। हाँ, मतलब कि कोई दिल कर रहा है ना कुछ तोड़ने का, तोड़ दो बिल्कुल, ये लेना है ले लो। हाँ, तो भी 2-4 दिन से हम ऑफिस में यही बातें चल रही थी कि
ये करना चाहिए वो करना चाहिए, हमने एक ही वो निकालते हैं बाद में जब बैठते हो ना आपकी, कर लो जो दिल में आ रहा है कर लो, मतलब कि ऐसा ना हो कि एक स्टडी हुई थी शायद यूएस में कहीं यूके में, तो उन्होंने कुछ बुजुर्गों से पूछा जब वो लास्ट मरने वाले थे उनसे, तो उन्होंने बोला कि लिव योर लाइफ एब्सोल्युटली, है ना, वो रिग्रेट ना रह जाए जब आप पढ़े हो वहाँ पे कि यार ओ शिट मैंने ये नहीं किया। बिल्कुल। व्हेन यू आर एट दैट लेवल ये होना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए विच इज़ नॉट अकम्प्लिश्ड, मतलब आप रिग्रेट से नहीं जाओ। सो यही है कि आई थिंक दिस मैच्योरिटी ऑल्सो कम्स विद अ लिटिल टाइम एंड विद एज यू ग्रो, और आई मीन इसी को आगे लेके चलना चाहिए कि एंड यू हैव टू बी लाइवली। आपको वो चीज़ अंदर से लाइवली, अपने आप को ही लाइवली रखना है, ठीक है। यू जस्ट कांट से दैट आई एम 40-45 अब यार ये मैं नहीं कर सकता। देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट डू, एंड देयर इज एज इज नो नंबर, आई मीन एज इज जस्ट अ नंबर आई वुड से। और कभी भी सोच लो कि ये करना है तो दैट इज द डे। मैंने एक और चीज़ ऐड करूँगी, आई जस्ट पिक्ड अप लैटिन डांसिंग अभी। Latin is a totally different form of dance. So you do salsa, you do bachata, and again, not इसकी acceptance इतनी नहीं है in Indian families and all. But I said if I have to do it, I have to do it. So I dance with girls and boys who are mostly half of my age. And they tell me, I mean, we inspire each other. I see so much of energy, I derive so much of energy in them, from them, and वाइस वर्सा वो बोलते मैम यू आर सो फुल ऑफ एनर्जी, यू हु वुड नॉट फील गुड अबाउट इट। बिल्कुल। और मेरे को लगता है कि जब आप 40s के आसपास जा रहे होते हो ना, तो आपको अपने सर्कल ना 20 वाला बनाना चाहिए। वो आप फिर वो अलाइव रखता है आपको। वो 45 वालों को छोड़ देना चाहिए आपको, जो आपको लगे ना कि ये उस साइड बुजुर्ग होने वाले की स्टेज में जा रहा है, तो उसको भाई तू जा, बिल्कुल मैं 20-25 वालों के साथ घूमूंगी, बिकॉज या घूमूंगा, वो आपकी एनर्जी और बढ़ाएंगे। यस, इट्स एनर्जीज मैच होती है, एनर्जीज आप हाई करते हो, और यू हैव टू सराउंड योरसेल्फ विद लाइवली पीपल। आई मीन आई वुड से दिस, ये चीज़ है जिससे वो कहते हैं ना सोसाइटी मैटर, कंपनी मैटर्स अ लॉट, सोसाइटी मैटर्स अ लॉट। सो आप अपने आप को सराउंड करोगे उन लोगों से तो डेफिनेटली पॉजिटिव, यू लर्न सो मेनी एनर्जीज, आप वी डिराइव एनर्जीज फ्रॉम ईच अदर। तो ये वही वाली बात है। और आई थिंक आजकल के ज़माने में यही है कि कोई किसी से मतलब वैसे नहीं रखता है। सो इट इज़ जस्ट यू बी गुड, यू गेट गुड, और जस्ट कीप इट सिंपल वाली बात है। यस। और इस एज में दोस्तियाँ नहीं होती हैं, दोस्तियाँ जो होनी थी वो कॉलेज में या उसमें हो जाती हैं। अब तो सिर्फ वो प्रोफेशनल दोस्ती होती है सिर्फ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि अपने से मतलब रखो और अपने आप को खुश रखो, बिल्कुल, और जिंदगी जियो, बस जिंदगी जियो, इससे ऊपर कुछ नहीं है, इससे ऊपर कुछ नहीं है ना, क्योंकि कोविड ने सिखा दिया कि बेटा कब नंबर लग जाएगा नहीं पता ना। आई मीन अभी इस मोमेंट में हो, अगला मोमेंट पीपल थिंक अबाउट यार 20 साल के बाद हमने ये करना है, 20 जस्ट आई सेड कि 60 years later आई डोंट इवन नो, आई मीन व्हेन आई टर्न 60 आई विल बी अलाइव और नो, बट जो करना है आज कर लो, ठीक है। आई थिंक फ्यूचर आप सिक्योर कीजिए, बट नेवर लीव योर प्रेजेंट। प्रेजेंट में जीना बहुत ज़रूरी है। वॉट यू आर एट 20 यू कांट बी एट 40, वॉट यू आर एट 40 यू कांट बी एट 60। सो आज मैं अगर एम्स्टरडेम एक्सप्लोर करूँगी और आज से 20 साल बाद करूँगी, देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस मेरी खुद की एनर्जी लेवल्स में होगा। एम्स्टरडेम सोलो जाना है या सोलो जाना है भाई, सोलो जाना है गर्ल्स ट्रिप के, या गर्ल्स के साथ जाना है। सो सम थिंग्स आर डेफिनेटली आउट इन इन फैमिली ऑल्सो, कि बाकू एम्स्टरडेम 2 destinations है जहाँ या तो सोलो जाना है या सिर्फ गर्ल्स के साथ जाना है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे आपने ट्रैवल की बात की, तो मैं एक दिन दोस्त के साथ बैठा हूँ, तो हमने प्लान बना लिया कि अमृतसर जाते हैं। मैं कहा अमृतसर नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, तो हमने ना हार के बना लिया, और हमने 2 दिन ना जिंदगी के क्या एंजॉय किया। मतलब कि वहाँ पे नए क्लब्स खुले थे, मतलब कि वो शहर ही अब अलग हो गया, अमृतसर भी, कि यार यहाँ का क्लब कल्चर भी बहुत ज़्यादा हो गया ना। तो हमने सोचा कि हम हर महीने अब एक आसपास दिल्ली चले गए या कहीं चले गए, वो जाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जॉब्स में बहुत बिजी हो जाते हो, ये हो जाते हो, तो घूमते तो रहना चाहिए। दैट्स व्हाट कीप्स यू अलाइव, जो हम अभी बात कर रहे थे। सो हमने वन फाइन डे, सो वी आर 3 friends आई वुड लाइक टू mention here. Rajdeep is one, Pallavi is also one. So we got associated through school about 12 to 14 years back. मैंने इन दोनों के बच्चे हमने रेज करे, ठीक है, बट नाउ वी आर लाइक थिक फ्रेंड्स।
we're three of the same age group. She moved to Chandigarh, she moved to Bangalore. But there's not even a single day when we don't connect with each other. So one fine day जिंदगी ना मिलेगी दोबारा पिक्चर देखी, उसी समय उसी दिन रात को गोवा ट्रिप बुक किया हमने. I mean without thinking anything कि we are going to. That was our first girls trip ever. And now अब तो ये हो गया है कि once a year there has to be a girls trip. So ये सब as we said अपने आप को alive रखने के लिए ये सब चीज़ें होती हैं. और इम्प्रॉम्प्टू बनती हैं. ज़्यादातर प्लान्स आपके इम्प्रॉम्प्टू बनेंगे. अगर आप सोचते रहेंगे बनाएंगे वो नहीं बनते. बस करो वाली बात है. जस्ट अब कर दो, अब जाना है. अदरवाइज आपकी सोशल ऑब्लिगेशंस और योर वर्क कमिटमेंट्स और योर फैमिली कमिटमेंट्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि प्लान करने बैठे तो कभी टाइम नंबर आएगा ही नहीं. सो नाउ आई एम गोइंग, नाउ रेस्ट यू मैनेज. ये वाली चीज़ वो तो है ही है. और वो ना सब मैनेज हो जाता है. बिल्कुल. बस जाना है तो सोच लो कि करना है तो करना है. दैट इज इट. तो फरहान अख्तर कौन है आप तीनों में से? फरहान अख्तर कौन है हम तीनों में से? फरहान अख्तर तो आई थिंक मैं ही होंगी या पल्लवी होगी. पल्लवी. ओके. तो यू डू राइटिंग? हु सॉरी? लिखते हो आप कुछ? मैं लिखती नहीं हूँ. पल्लवी राइट. शी इज स्पीकर आल्सो. ओके. सो वो रहेगी वो. जो बैंगलोर में? हाँ, जो बैंगलोर में. राइट. कभी ना जाना बैंगलोर. हाँ, वो तो वापस आना चाहती है. वो तो शी इज जाएंगे. सो पागल हो चुकी है. मतलब हो रही कि ट्रैफिक इज टू द नेक्स्ट लेवल. मेरे को लगा संडे को ना यहाँ पे ट्रैफिक नहीं होता होगा. हाँ. तो जिसके पास मैं कहता उसने कहा बेटा संडे को यहाँ देखियो तो क्या हाल होता है. हाँ. और मैंने कहा क्यों? कह रहा या तो तू सुबह 8 बजे निकल जा जहाँ जाना है. हाँ. अगर तू सोचेगा कि मैं आराम से सो के उठ के नहा के जाऊँ तो कह रहा उसके बाद तो भूल जा बेटा, तो पहुंचेगा वहाँ. हाँ बिल्कुल. दैट्स व्हाट शी टेल्स मी कि वीकेंड्स पे तो हम कुछ प्लान ही नहीं करते बिकॉज कि घर पे ही रहेंगे. अदरवाइज हाफ ऑफ द डे गोज इन ट्रैफिक ओनली. और एयरपोर्ट इतनी दूर है उनका, बंदा पागल हो जाए इतने में तो दिल्ली पहुंच जाए. बिल्कुल. आई मीन मेरे तो हस्बैंड भी अभी गए थे. वो बोलते मैडनिंग है. सो जस्ट प्लान योर बैंगलोर ट्रिप अकॉर्डिंगली जब भी जाओगे. वो तो उनको बुला लो, क्या तुम आ जाओ इधर. बिल्कुल. हाँ, कि हम नहीं आ रहे उधर. हाँ. वैसे अच्छा शहर है. हवा बहुत अच्छी चलती है शाम को, सब बहुत अच्छा है. लेकिन ट्रैफिक तो वहाँ बहुत ही बड़ा कंसर्न है. राइट. यस. और फिल्टर कॉफी. यू लाइक कॉफी? आई लाइक कॉफी. यस. ओके. नाइस. तो कैसा लगा बात करके? बहुत अच्छा. वेरी आई मीन आई थिंक एक्सपीरियंस होता है एंड इट्स अ लवली एक्सपीरियंस बीइंग हियर टॉकिंग टू यू. और अपनी भी पास्ट की चीज़ें बोल के एंड अच्छा लगता है व्हेन यू गेट बैक इनटू योर ओन मेमोरी लेन वाली बात. या जो मेरे को ना अच्छा लगता है जब वो जब आप बात कर रहे हो और आपकी वो लाइफ आपकी आंखों के सामने फ्लैशबैक हो जाता है. इन जस्ट अ कपल ऑफ मिनट्स कितनी चीज़ें हमने डिस्कस करी एंड इट टुक मी बैक इनटू दैट एरा. नहीं, आप अभी भी इसी इरा के हो, कोई टेंशन नहीं है. वो आपने बहुत बार बीच में बोला इस एज से, आपने खुद ही बोल दिया बाद में कि एज इज जस्ट अ नंबर. एज इज जस्ट अ नंबर. और वैसे भी आजकल 40s इज द न्यू 20s चल रहा है. बिल्कुल. फर्म बिलीवर. यस. वो होना भी चाहिए. यस. तो आप जल्दी एम्स्टर्डम जाएं. और बाकू जाएं. यस. है ना. और दुबई से आप पेजेंट लेके आएं. थैंक यू सो मच फॉर योर गुड विशेस. उसके बाद फिर हम बैठे इस जर्नी के आगे की जर्नी को फिर डिस्कस करें. एब्सोल्युटली यार. बिकॉज करते रहना चाहिए. इट्स ऑलवेज गुड टू नो ईच अदर एंड बहुत सारी चीज़ें हम डिराइव करते हैं एक चीज़ें से, एक दूसरे से. एंड इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. और मेरे को ना यही होता है कि लोग कुछ सीखें. मैं कभी भी ना लास्ट में ये नहीं पूछता कि आप कुछ बोलना चाहेंगे यूथ को या इसको. नहीं, बिकॉज इतनी बातें करने के बाद भी अगर कोई नहीं समझ रहा है ना, बिल्कुल, तो फिर वो लास्ट की उस बात से कोई समझेगा नहीं. बिल्कुल. तो मेरे को ये है कि जो भी इसको देख रहा है उसको समझना चाहिए कि हर चीज़ अचीव करने के लिए एक टाइम नहीं चाहिए. उसके लिए कभी भी आप शुरू कर सकते हैं. कभी भी. दो चीज़ें हैं. एक कमिटमेंट एंड कन्विक्शन. बिल्कुल. बी कंट्रोल्ड, ग्राउंडेड रहो और कमिटेड हो तो आई थिंक वन डे और द अदर यू विल अचीव इट. बट नेवर गिव अप. दैट एटीट्यूड शुड बी देयर. यस. So thank you so much, ma'am. Thank you so much for having me here. A pleasure always.